जयकार कैसे करने लग गया। अब राम जी एक नई कथा सुना रहे हैं। बोलो जय श्री राम। राम जी कहते हैं, सुनो देवी, सुनो माता जी। एक दाही पुरा देवी शंभो परम सूतकृत विश्वकर्माण माहुया स्वलोके परतः परे। भगवान राम कहते हैं, हे मां, एक समय की बात थी। भगवान शंकर ने अपने कैलाश में विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि तुम एक लोक का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा ने एक सुंदर से लोक का निर्माण कर दिया। उस लोक का नाम हुआ गौलोक। और फिर उस लोक में शिवजी ने सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बुलाया और फिर मुझ नारायण को भी बुलाया। मैं उस समय, राम जी कह रहा, मैं उस समय नारायण था, अभी मैं राम बना हूं। उस समय मैं नारायण था और मुझे बुला करके तेरे पति ने, शिवजी ने मुझे उस दिव्य सिंहासन पर बिठाया जो उस लोक में सिंहासन था, उसके ऊपर मुझे बिठाया। ब्राह्मणम लोक कर्तारा महोचद वचनम द्वयम व्यापयन स्वाम वराधीनम स्वतंत्रम भक्त वत्सला। तेरे पति ने सबके सामने कहा कि आप इस सिंहासन पर बैठ जाइए। हे प्रभु, आप स्वतंत्र हो और भक्त वत्सल हो। और फिर सारे देवताओं को कहा कि देवताओं सुनो, आज के बाद हम सभी जितने भी हम देवता हैं ना, हम सारे देवताओं का ये नारायण ही स्वामी है। अतः प्रवृत्ति लोकेशा मन्निदेशा दयम हरि मम वन्द्या स्वयं विष्णुर जाता सर्वा शृणोति ही। मम वन्द्या, तुम देवताओं के बंदनिया तो होंगे ही, पर मम वन्द्या स्वयं विष्णु, मेरे भी बंदनिया होंगे ये भगवान विष्णु। इसलिए तब से तेरे पति शिवजी ने मुझे उस गोलोक में उस सिंहासन में बिठा दिया। और फिर मेरे लिए कहा, फिर शिवजी ने कहा मेरे लिए क्या? बोले हे प्रभु, त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुःखारिण्यं। त्वं कर्ता, हे भगवान नारायण, आज से तुम ही ये जगत के कर्ता हो, तुम ही भरता हो। दाता धर्मार्थ कामानां, तुम ही दाता हो। आज से हम सबके स्वामी तुम ही हो। बोलो जय श्री राम। इधर देखो मेरी ओर थोड़ा, बहुत सुंदर श्लोक है। और शिवजी बाबा क्या कह रहा है राम जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए। उस दिव्य सिंहासन में बिठा करके शिवजी कह रहे हैं, नारायण, आज से तुम ही जगदीश्वर हो। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति। श्लोकों पे ध्यान दे जरा। जगदीशो, आप ही जगदीश हो। जगत पूज्यो, आपकी ही जगत में पूजा होगी। महाबल, आपके अंदर महाबल होगा। पराक्रमः, हे प्रभु, आपके अंदर बहुत बड़ा बल और पराक्रम होगा। मैं आपको अपनी शक्ति देता हूं। और यहां तक कह दिया शिवजी ने, अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति। हे भगवान नारायण, तेरी और मेरी कभी रणभूमि पर यदि लड़ाई हो जाए तो अजयस्त्वं, तुम्हारी विजय हो और मेरी पराजय हो। तुम्हारी भविष्य में जय हो और मेरी पराजय। क्योंकि शक्ति प्रियं ग्रहणं त्वां निच्छादि प्रापितं मया नाना लीला प्रभावत्वं स्वतंत्रं त्वं भवत्रिये। हे प्रभु, हम सारे देवता आपको अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और तुम जगत में नाना प्रकार की लीलाओं को करोगे, इसलिए तुम स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। और यहां तक कह दिया भगवान शिवजी कह रहा है स्वयं, त्वद द्वेष्टा रोहरेणोनम मया सास्या प्रयत्नतः त्वद्भक्तानां मया विष्णु देय निर्माणमुत्तमम्। त्वद् द्वेष्टारो,
यदि कोई आपसे द्वेष करेगा तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उस भक्त को दंड दूंगा। कल भी मैं यही बात कह रहा था, शिव पुराण के हर श्लोकों में यही चलता है। यदि कोई शिव जी की भक्ति करता है, नारायण से यदि द्वेष करता है, तो भगवान शिव जी कहते हैं मैं उसको अपने हाथों से दंड देता। और जो लोग नारायण की भक्ति करते हैं उनको भगवान शिव जी मोक्ष देता है। सुन रहे हो? अगर तुम भगवान विष्णु की भक्ति करोगे, राम जी की भक्ति करोगे, कृष्ण की भक्ति करोगे, तो शिव जी उन भक्तों को मोक्ष प्रदान करेगा। श्लोक देखो जरा, पद भक्ता नाम मया विष्णु देय निर्माण उत्तमम निर्माण, यानी मोक्ष। मैं उन भक्तों को मोक्ष प्रदान करूंगा जो तुम्हारी भक्ति करेंगे। इसलिए शिव जी से परे नारायण नहीं है। नारायण की भक्ति करने वाले को शिव जी स्वयं मोक्ष देते हैं। और राम जी कहते हैं तब से तेरे पति ने मुझे उस गोलोक का स्वामी बना दिया और मैंने अपना गोप वेश धारण कर दिया। तथा प्रवृत्ति लक्ष्मी सो गोप वेशो भवत तथा अयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवाम पति। तब से मैंने गोप वेश धारण कर दिया और गोप गोपी गवाम पति, गायों का पति, ग्वालों का पति बन गया मैं और गोलोक में रहने लग गया। बोलो जय श्री राम। इसलिए तेरा पति, अब भगवान राम बुलाने लगे हो ना, इसलिए तेरा पति जो शिव जी नहीं सती जी, इसलिए वो मुझे अपना भगवान मानता है। ये बात है। ये तुलसीदास बाबा ने ये कथा नहीं लिखी अपने रामचरितमानस में। बोलो जय श्री राम। अब सती जी जा रही है कहाँ? शिव जी के पास। अब तुलसीदास बाबा अब लिख रहे हैं। बोलो जय श्री राम। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। अब गोस्वामी जी ने यहां से शुरू किया। गई सती महेश के पास, भगवती सती महेश के पास गई और बाबा शिव जी ने पूछा कि हे देवी सती, कैसे कैसे तूने राम जी की परीक्षा ली। इस श्लोक की व्याख्या की है तुलसीदास बाबा ने। श्रुत्वा शिव वचो न